Hi friends, welcome to our channel. I am श्रीपाद नाइक and you are watching इलेक्ट्रिकल एकेडमी। तो देखो, आज हम इस एपिसोड में सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले एसिंक्रोनस काउंटर के ऊपर। देखो, मैं एक एक क्वेश्चन जो भी डिस्कस कर रहा हूँ गेट के अकॉर्डिंग, तो वो अलग अलग टाइप का होगा। आपके सारे कंसेप्ट उस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे और उस टाइप का क्वेश्चन अगर गेट पे पूछा जाता है तो आपको अच्छे से आ जाएगा। और बहुत सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन से क्लियर करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन मैंने लिया है, मैंने आपको पिछले वाले एपिसोड में ही बताया था कि आपको ऐसे भी फ्रेम करके दे सकते हैं क्वेश्चन कि आपको काउंटर दिया होगा कि ये मॉड 4 अप काउंटर है या फिर मॉड 4 डाउन काउंटर है, ऐसा कुछ दिया होगा और आपको बताना है कि वहाँ लॉजिक सर्किट जो यूज किया है वो कौन सा है, मतलब वो एंड गेट है, नॉर गेट है, नैंड है, और है, ठीक है। तो वो आपको बताना पड़ेगा। ऐसे टाइप से भी क्वेश्चन आपको फ्रेम करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो यहां भी हम वैसे ही मूव करेंगे जैसे हम मूव करते हैं हर बार। देखो, सबसे पहले यहां आपको क्या पूछा है, यहां सबसे पहले आपको पूछा है लॉजिक सर्किट यूज इन दिस काउंटर इज। ये जो लॉजिक सर्किट यहाँ यूज हुआ है काउंटर में, ये कौन सा है, 2 इनपुट का एंड गेट है या 2 इनपुट का और गेट है कि 2 इनपुट का नॉर गेट है कि 2 इनपुट का नैंड गेट है, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये मॉड 4 डाउन काउंटर है। मॉड 4 डाउन काउंटर आपको गिवन में दे दिया है और यहाँ 3 फ्लिप फ्लॉप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 3 जेके फ्लिप फ्लॉप्स आपको दिखाई दे रहे हैं और तीनों के जो इनपुट्स है वो 1-1 है, 1-1 इनपुट, यहाँ भी 1-1 और यहाँ भी 1-1 इनपुट। तो 1-1 इनपुट जेके फ्लिप फ्लॉप के जब होते हैं दोनों इनपुट, तो वो जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन में ऑपरेट करता है। तो ये टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन में ऑपरेट कर रहा है और एक क्लॉक को एक्सटर्नली हमने एक क्लॉक अप्लाई की, एक फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नली क्लॉक अप्लाई की है और बाकी के सारे जो भी फ्लिप फ्लॉप से उनको क्लॉक पिछले वाले फ्लिप फ्लॉप से आई है, बराबर है। तो यहाँ हो क्या रहा है, ये दोनों आपके जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहे हैं एसिंक्रोनस काउंटर के, इसीलिए ये एसिंक्रोनस काउंटर हम कह सकते। अभी एसिंक्रोनस काउंटर है, ये हमने यहाँ पहले देख लिया। बाद में हमें क्या देखना है कि एमएसबी और एलएसबी कौन सा है। ये हर बार ऐसा एसिंक्रोनस पे क्वेश्चन आता है, तो ऐसे ही स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देख लिया एसिंक्रोनस काउंटर है। अभी एलएसबी कौन सी होगी, यहां से हमने सप्लाई किया है क्लॉक एक्सटर्नली, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा फ्लिप फ्लॉप के, तो क्यू नॉट, तो क्यू नॉट आपका यहाँ एलएसबी हो गया और Q1 आपका फिर एमएसबी और Q2 अगला वाला एमएसबी, ऐसा सक्सेसिवली हम मूव करते जाएंगे। तो क्यू नॉट हमारा एलएसबी और Q2 हमारा एमएसबी, ऐसे हमें मिल गया। अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये डाउन काउंटर है कि अप काउंटर है। तो डायरेक्टली आपको मेंशन किया है कि ये मॉड 4 डाउन काउंटर है और यहां से हमें दिख भी रहा है, इंटरनली आपको देखने के लिए मैंने बोला था। तो यहां देखो, दोनों जगह बबल है, यहां भी बार है और यहां बबल है, मतलब दोनों जगह बबल है। तो यहां भी दोनों जगह बबल है। तो दोनों जगह बबल या दोनों जगह नहीं, मतलब दोनों जगह बबल या कुछ भी एक भी बबल नहीं, ऐसा अगर आपको दिखाई दे तो वो डाउन काउंटर होता है। ये हमें आइडेंटिफाई करने का तरीका है। तो उन्होंने मेंशन ही किया है डायरेक्टली कि ये मॉड 4 का डाउन काउंटर है, ठीक है। तो डाउन काउंटर उन्होंने मेंशन किया है और हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ये लॉजिक सर्किट कौन सा है। तो देखो, यहां सारे फ्लिप फ्लॉप को प्रीसेट इनपुट अप्लाई किया है। प्रीसेट इनपुट आपको दिख रहा है सारे फ्लिप फ्लॉप को और प्रीसेट इनपुट के ऊपर बार आपको दिखाई दे रहा है। तो प्रीसेट इनपुट का काम क्या रहता है, हमने अच्छे से ही देख लिया था, डिटेल में एक एपिसोड मैंने शूट किया था। तो प्रीसेट इनपुट का काम क्या होता है, प्रीसेट इनपुट जब एक्टिवेट होता है तो उस फ्लिप फ्लॉप के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होता है वो 1 पे चला जाता है। तो ये प्रीसेट इनपुट तीनों एक साथ कनेक्टेड है इस लॉजिक सर्किट को। तो प्रीसेट इनपुट जब एक्टिवेट होगा तब ये Q0, Q1, Q2, ये तीनों जो आउटपुट है तीनों फ्लिप फ्लॉप्स के, वो 1 पे चले जाएंगे, 1-1-1 पे, ठीक है। ये तीनों 1-1-1 पे चले जाएंगे प्रीसेट जब एक्टिवेट होगा तब। और प्रीसेट एक्टिवेट कब होगा, जब प्रीसेट के पास 0 जाएगा, क्योंकि ये लो इनेबल सर्किट यहां दिखाई दे रहा है। प्रीसेट इनपुट जो आपको दिखाई दे रहा है यहां, वो कौन सा है, लो इनेबल है।
लो इनेबल है, क्यों लो इनेबल है? क्योंकि उसके ऊपर बार आपको दिखाई दे रहा है, प्रीसेट के ऊपर बार है, तो बार है मतलब यहां जब 0 पास होगा देन एंड ओनली देन ये प्रीसेट एक्टिवेट होगा। तो 0 यहां पास होने का मतलब है कि इस लॉजिक सर्किट से आउटपुट 0 निकलना। तो ये लॉजिक सर्किट जब 0 आउटपुट निकालेगा देन एंड ओनली देन ये प्रीसेट तीनों एक साथ ज्वाइन है तो वहां 0 जाएगा और फिर आपका ये तीनों फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट 1 पे चले जाएंगे, क्योंकि वहां प्रीसेट इनपुट एट दैट टाइम आपका एक्टिवेट होने वाला है। ठीक है, तो ये तो आपको यहां से पता चल रहा है अच्छे से। तो अभी देखो इस लॉजिक सर्किट से 0 प्रोड्यूस हो रहा है आउटपुट पे, और लॉजिक सर्किट को 2 इनपुट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक इनपुट है आपका Q0 बार और एक इनपुट है Q2। तो Q2 एक इनपुट आया है और एक इनपुट Q0 बार आया है, और यहां से क्या हमें पता चल रहा है, ये मॉड 4 डाउन काउंटर है। तो मॉड 4 डाउन काउंटर है तो हम क्या करेंगे, एक से एक स्टेप लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक से डिक्रीमेंट करेंगे, और आपका जो मॉड नंबर अप्लाई करने के बाद मतलब 4th क्लॉक अप्लाई होने के बाद आपका जो काउंटर है वो फिर से इनिशियल स्टेट मतलब उसका जो इनिशियल स्टेट होगा या तो फिर 111 स्टेट वहां वो पहुंच जाने वाला है, क्योंकि प्रीसेट एक्टिवेट होगा तब वो 111 पे ही पहुंचने वाला है। तो सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो 0 0 0 ये आपकी इनिशियल स्टेट है, तो इनिशियल स्टेट आपको दिखाई दे रही है 0 0 0, तीनों पर 0 0 0 है। लेकिन अभी आपको पता चला है कि ये डाउन काउंटर है, तो डाउन काउंटर है तो एक एक से डिक्रीमेंट होगा। तो 0 0 0 के बाद डिक्रीमेंट करना मतलब क्या है, फिर से यहां आउटपुट आएगा 1 1 1। ठीक है, सबसे पहले आउटपुट आया 1 1 1 मतलब 7। ठीक है, क्योंकि डिक्रीमेंट कर रहे हैं हम, डिक्रीमेंट एक एक से, तो डिक्रीमेंट किया तो 1 1 1 आया। ठीक है, तो अभी देखो एक फिर से एक क्लॉक आई, तो फिर से जब एक क्लॉक आएंगी तब आपका आउटपुट क्या होगा इस फ्लिप फ्लॉप पर 1 1 0 होगा। ठीक है, तो ये आप मान सकते हैं कि यहाँ एक क्लॉक आई, फर्स्ट क्लॉक, ये आई आपकी सेकंड क्लॉक, तो सेकंड क्लॉक जब आई तब 1 1 0 हो गया। अभी थर्ड क्लॉक जब आपकी आएगी, थर्ड क्लॉक, तब आपका आउटपुट होगा 1 0 1, बराबर है, एक एक से डिक्रीमेंट कर रहे हैं हम। फोर्थ क्लॉक जब आपकी आएगी तब आपका आउटपुट होगा 1 0 0 1 0 0। और आप कह रहे हैं कि ये मॉड 4 का डाउन काउंटर है, मतलब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि मॉड 4 का डाउन काउंटर है, तो क्या आप ऐसे करेंगे कि ये फोर्थ क्लॉक आई तो इस फोर्थ क्लॉक पे मतलब जब 1 0 0 ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, मतलब Q2 आपका जब 1 होगा और आपका सॉरी ये Q0 है तो Q0 0 है और Q0 बार हमारा इनपुट कनेक्ट है लॉजिक सर्किट को, तो Q0 बार जब आपका 1 होगा एंड Q2 जब आपका 1 होगा देन एंड ओनली देन आपका ये लॉजिक सर्किट एक्टिवेट होगा और आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, और फिर ये प्रीसेट इनपुट आपके एक्टिवेट हो गया। ऐसा हम कह सकते हैं क्या, यहाँ फोर्थ क्लॉक आई तो फोर्थ क्लॉक में ये एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट हो जाने के बाद वो तुरंत पहुंच जाएगा 1 1 1 पोजीशन पे। तो क्या ये फोर्थ क्लॉक है? मुझे सबसे पहले ये बताओ ये फोर्थ क्लॉक है क्या, मतलब आपने यहां से माना फर्स्ट क्लॉक, सेकंड क्लॉक, थर्ड क्लॉक, फोर्थ क्लॉक, तो यहां फोर्थ क्लॉक मॉड 4 डाउन काउंटर का मतलब क्या ये फोर्थ क्लॉक है? आप ऐसे ही सोचेंगे, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इट इज नॉट ट्रू। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि देखो अगर यहाँ फोर्थ क्लॉक में ही आपका मतलब काउंटर रुक गया, यहाँ फोर्थ क्लॉक, ये क्लॉक जो है ये फोर्थ क्लॉक है ही नहीं, आपने फोर्थ क्लॉक माना, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ तक आए, लेकिन बाद में फिर वो काउंटर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर से यहाँ जाएगा, मतलब अगर आप यहाँ मान रहे कि यहाँ आपका काउंटर रुकेगा तो इसके बाद वो यहाँ जाएगा, तो यहाँ जाने के बाद फिर से एक एक से डिक्रीमेंट होगा, तो इस स्टेट पे वो आया ही नहीं 0 0 0 स्टेट पे। अब काउंटर में क्या हो रहा था, जब आपका काउंटर बीच में रुक रहा था काउंटिंग करते करते, तो आप काउंटर में वो तुरंत फिर से 0 0 0 पे आ रहा था, इसीलिए 0 0 के बाद जो 1 होता है 0 0 1 वहां हमने फर्स्ट क्लॉक हमारी मानी थी इंक्रीमेंट करने के लिए, लेकिन यहां हम क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट क्लॉक नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि लास्ट में आपका काउंटर जहां रुकेगा तो रुक जाने के बाद वो तुरंत प्रीसेट इनपुट, मतलब रुकेगा मतलब कहने का मतलब क्या है, बीच में रुकेगा, उसकी डिक्रीमेंटिंग जब हो रही है 1 1 1 एक एक से वो डिक्रीमेंट हो रहा है,
तो वो रुकेगा कब? ये प्रीसेट इनपुट जब एक्टिवेट होंगे तब। तो प्रीसेट इनपुट एक्टिवेट जब होंगे तो उसके आउटपुट 1 1 1 पे जाएंगे, तो 1 1 1 पे जाएंगे तो ये फिर से यहां तक आएगा इस स्टेप पे। तो इसने तो 0 0 0 फिर से अचीव किया ही नहीं। तो इसने अगर 0 0 0 फिर से अचीव किया ही नहीं, मतलब ये हमारे लिए क्या थी? ये हमारे लिए थी ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट ऐसे हम इसे कह सकते, मतलब वो सबसे पहले जब आपने डाउन काउंटर सबसे पहले स्टार्ट किया होगा, मतलब आपने काउंटर का ऑपरेशन शुरू किया होगा, तब ये स्टेट एग्जिस्ट कर रही थी मतलब Q0 Q1 Q2 पे कुछ नहीं है, मतलब 0 था, तो वहां वो मौजूद था। लेकिन जब आपका एक बार काउंटर डिक्रीमेंट करते लगा, तो डिक्रीमेंट करने लगा तब 1 1 1 से ही डिक्रीमेंट करने लगेगा, फिर से इनिशियली फिर उसकी स्टेट 1 1 ही हो जाएगी और फिर ऐसा ही चलता रहेगा। वापस ये 0 स्टेट नहीं आएगी। ये इनिशियल स्टेट थी, स्टार्टिंग में आ रही थी, लेकिन जब काउंटर रुक रहा है डिक्रीमेंट करने के बाद तो वो 1 1 1 पे जा रहा है, ना कि 0 0 0 पे। तो डाउन काउंटर जब आप क्रिएट करेंगे तो डाउन काउंटर में 1 1 1 को आप इनिशियल स्टेट मानेंगे, ऐसा मेरा कहना है। हमारे लिए अभी 1 1 1 इनिशियल स्टेट बन जाएगी, क्योंकि रुकेगा तो यहां कूदेगा वो 1 1 1 पे, वो 0 0 0 पे नहीं कूदने वाला बाद में। तो 1 1 1 के नेक्स्ट वाली जो स्टेट है डिक्रीमेंट की हुई, तो इसको हम फर्स्ट क्लॉक मानेंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और ये फोर्थ क्लॉक और एक आएगी, मतलब और एक डिक्रीमेंट होगा, और यहां जो आएगा वो हम मानेंगे कि एट दैट टाइम आपका लॉजिक सर्किट एक्टिवेट होगा। इसीलिए अगर आपने यहां फोर्थ क्लॉक मानी होती है तो आप गलत हो जाते। इसलिए डाउन काउंटर में हमेशा ध्यान रखो 1 1 1 के बाद में जो स्टेट आती है वो फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करने पे आती है, ऐसा ही हमें अज्यूम करना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत हो जाओगे। ठीक है, तो हम फिर से वैसे सॉल्व करते हैं। आपकी ऐसी मिस्टेक होती है और छोटी छोटी मिस्टेक से आप गलत ऑप्शन वहां टिक करके आते, इसलिए आपकी वो मिस्टेक नहीं हो जानी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अभी देखो आपका LSB और MSB जो है वो कौन सा है, फिर से मैं ड्रॉ करता हूं। तो LSB आपका Q0 है, MSB Q1 है, और फिर से नेक्स्ट वाला MSB Q2 है। ठीक है, तो 0 0 0 था, लेकिन वो स्टार्टिंग में था, अभी डाउन काउंटिंग कर रहे तो 1 1 1 से ही वो शुरू हो जाने वाली है। तो 1 1 1 ये हमारा रहेगा, और फिर एक क्लॉक आने के बाद, एक क्लॉक अप्लाई करने के बाद यहां आपका क्या होगा? 1 0 0 होगा, सॉरी 1 0 0 नहीं, 6 हमें चाहिए ना, तो 1 1 0 होगा, बराबर है, 1 1 0 होगा। सेकंड क्लॉक अप्लाई करेंगे तब 1 0 1 होगा, एक एक से डिक्रीमेंट करना है हमें। थर्ड क्लॉक जब अप्लाई करेंगे तब आपका 1 0 0 होगा, और फोर्थ क्लॉक जब आप अप्लाई करेंगे तब आपका 0 1 1 होगा। तो आपका जो मॉड नंबर है 4 वो अभी आ कहाँ रहा है? 3 पे आ रहा है, 0 1 1 पे यहां आ रहा है, ये आपको अच्छे से नोटिस करना है। तो यहां एक ही बात ध्यान रखनी है कि डाउन काउंटिंग करते समय 1 1 1 के बाद का जो स्टेट रहता है वो फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करने के बाद आता है, ऐसा अज्यूम करना है, क्योंकि ये 0 0 0 इनिशियल स्टेट रहती है, वो हर बार नहीं आती, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी ये फोर्थ क्लॉक है, ये अप्लाई करने के बाद ये 0 1 1 स्टेट कुछ समय के लिए मोमेंटरीली एग्जिस्ट करेगी, और तुरंत आपका काउंटर कूदने वाला है 1 1 1 पे, ना कि 0 0 0 पे। डाउन काउंटर जब होगा तब जो डाउन काउंटर आपका जब बीच में रुकेगा तो वो डायरेक्टली 1 1 1 पे जाएगा। ये सारे प्रीसेट इनपुट उसके आउटपुट्स 1 1 1 पे लेके जाएंगे, ना कि 0 0 0। तो फिर से हमारा यहां से स्टार्ट होगा, यहां से इस स्टेट से स्टार्ट होगा। तो यहां कितनी स्टेट्स हो गई टोटल आपकी? 1 2 3 4। ठीक है, आपकी स्टेट्स कितनी हो रही है यहाँ? 1 2 3 4, और ये स्टेट हम काउंट नहीं करेंगे, ये मोमेंटरीली एग्जिस्ट कर रही है। ये स्टेट मतलब ये स्टेट है, मतलब मेरा कहने का मतलब है ये मोमेंटरीली एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये स्टेट जब भी आएगी तो तुरंत आपका काउंटर 1 1 1 पे कूद जाएगा। तो टोटल 4 स्टेट्स हमारे पास है, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। आपको पता चल गया होगा अभी। ठीक है, तो फोर्थ क्लॉक जब आपका आएगा तब 0 1 1 मोमेंटरीली एक एज आएगी, एज ट्रिगरिंग हमने अप्लाई किया है, तो एज आएगी, तो एज चली जाने के बाद कुछ समय
सिर्फ मोमेंटरीली ये 011 एग्जिस्ट करेगा और जैसे ही यहाँ 011 आएगा तब तुरंत आपका काउंटर 111 पे चला जाएगा, आपका आउटपुट 111 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रीसेट इनपुट इन दैट क्लॉक, ये जो फोर्थ क्लॉक आपकी अप्लाई हुई तो इस क्लॉक में आपका प्रीसेट इनपुट एक्टिवेट होगा। तो प्रीसेट इनपुट एक्टिवेट हो रहा है, इसका मतलब है लॉजिक सर्किट का आउटपुट 0 हो रहा है, क्योंकि ये लो इनेबल है यहाँ प्रीसेट इनपुट, तो यहाँ लॉजिक सर्किट का आउटपुट 0 हो रहा है। ऐसा हमें एनालिसिस करना है, बराबर है। तो देखो यहां लॉजिक सर्किट के अभी इनपुट्स के बारे में सोचते। तो लॉजिक सर्किट का इनपुट देखो, एक इनपुट तो है आपका Q0 बार और एक इनपुट आपका क्या है Q2। तो एक इनपुट आपका Q0 बार है, एक आपका Q2 है, और आपका जब फोर्थ क्लॉक आएगा तब ये Q0 बार और Q2 क्या होंगे, वो जो होंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट 0 प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो Q0 बार क्या है? यहाँ Q0 अगर 1 है, इस फोर्थ क्लॉक अप्लाई हो जाने के बाद Q0 अगर आपका 1 है, इसका मतलब है Q0 का कॉम्प्लीमेंट Q0 बार क्या होगा? 0 होगा। ये Q0 बार 0 होगा क्योंकि Q0 आपका 1 है फोर्थ क्लॉक में। और Q2 जो आपको दिखाई दे रहा है ये इनपुट, तो Q2 आपका क्या है? 0 है। Q2 0 है तो डायरेक्टली हमने Q2 अप्लाई किया इनपुट। तो Q0 बार और Q2 दोनों 0 है जब आपकी फोर्थ क्लॉक आ रही है। तो यहां 0 आ रहा है और यहां भी 0 आ रहा है जब आपकी फोर्थ क्लॉक आ रही है। तो ऐसा कौन सा गेट है जो 0 के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट 0 दे? ऐसा कौन सा गेट है? तो चेक करके देखते। एंड गेट भी 0 के करस्पॉन्डिंग 0 आउटपुट देता है, 0 के करस्पॉन्डिंग 0 आउटपुट देता है, तो एंड गेट भी हो सकता है। लेकिन फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि ये एंड गेट अगर हम यहां लगाएंगे 0 के करस्पॉन्डिंग वो 0 आउटपुट तो देगा, लेकिन एंड गेट अगर यहां हम लगाते हैं तो Q0 बार आपका 0 और Q2 0 इस स्टेट पे तो हो रहा है, लेकिन पहले ऐसी कौन सी स्टेट 1, 2 और 3, ये जो 3 स्टेट्स पहले आपको दिखाई दे रही है, इन स्टेट्स में वो आपका एक्टिवेट नहीं हो जाना चाहिए ये लॉजिक सर्किट। अगर वो एक्टिवेट हो रहा है तो काउंटर तो बीच में ही कहां रुक जाएगा और डायरेक्टली 1-1 पे चला जाएगा, इस फोर्थ क्लॉक पे आएगा ही नहीं। अगर एंड गेट यूज करते हैं तो ऐसा अगर हो रहा है तो एंड गेट नहीं होगा। तो हम बाद में देखेंगे बाकी का कौन सा गेट बन सकता है क्या, ठीक है। तो पहले एंड गेट का देखते। तो एंड गेट का देखो, फर्स्ट क्लॉक आई तो फर्स्ट क्लॉक में एंड गेट चेक करके देखते हैं क्या एंड गेट का आउटपुट। देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लॉक, ये तीनों क्लॉक में एंड गेट का आउटपुट 0 नहीं होना चाहिए। फिर अगर 0 होता है तो वो तो रुक जाएगा बीच में ही, और प्रीसेट इनपुट तो यहां ही एक्टिवेट हो जाएंगे इन स्टेट्स में, और यहां ही आपका आउटपुट 1-1-1 होगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो देखते हैं फिर। देखो आपकी फर्स्ट क्लॉक आई, फर्स्ट क्लॉक में आपका Q0 बार क्या होगा? Q0 0 है मतलब Q0 बार 1 है, ठीक है। तो Q0 बार 1 है फर्स्ट क्लॉक में, एंड गेट का मैं बता रहा हूं। और आपका एंड गेट का Q2 फर्स्ट क्लॉक में क्या है? Q2 भी 1 है, तो 1 into 1 मतलब लॉजिक सर्किट 1 है तो चलेगा, यहां चलेगा। सेकंड क्लॉक में देखो आपका Q0 बार क्या होगा? Q0 बार आपका क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि Q0 1 है सेकंड क्लॉक में, तो Q0 बार तो आपका 0 होगा। तो Q0 बार 0, तो एक इनपुट 0 मिलता है एंड गेट को, तो वो तो आउटपुट 0 प्रोड्यूस कर दे रहा है। तो यहां अगर एंड गेट हम लगाते तो वो तो सेकंड क्लॉक पे ही रुकेगा, तो वो तो mod 2 डाउन काउंटर बन जाएगा। लेकिन गिवन में क्या दिया है? mod 4 डाउन काउंटर दिया है, मतलब एंड गेट तो नहीं है। यहां से हम कंफर्म हो गए कि एंड गेट नहीं है यहां लॉजिक सर्किट पे। और गेट हो सकता है, क्योंकि और गेट भी 0 + 0 0 प्रोड्यूस करके देता है। 0 2 इनपुट और गेट के 0 होते तो आउटपुट 0 होता है, तो और गेट हो सकता है। और गेट कैसे हो सकता है? क्योंकि और गेट में क्या उसकी खासियत है और गेट की कि 2 इनपुट्स अगर 0 है देन एंड ओनली देन ये आउटपुट 0 प्रोड्यूस कर रहा है। 2 इनपुट्स अगर 0 होंगे देन एंड देन आउटपुट 0 प्रोड्यूस करता है। एक भी इनपुट अगर 1 होता है और गेट का तो वो आउटपुट 1 ही प्रोड्यूस करता है, आपको पता है। तो यहां देखो फर्स्ट क्लॉक पे ये आपका अगर और गेट होगा तो वो एक्टिवेट नहीं होना चाहिए फर्स्ट क्लॉक पे। तो फर्स्ट क्लॉक पे आपका Q0 बार क्या होगा? 1 होगा। Q0 बार 1 है मतलब एक इनपुट 1 है तो इसका आउटपुट 1 होगा फर्स्ट क्लॉक पे। तो प्रीसेट इनपुट फर्स्ट क्लॉक पे एक्टिवेट नहीं हो रही है, आपको वही चाहिए। तो फर्स्ट क्लॉक पे आप क्लियर हो गए। सेकंड क्लॉक पे देखो, सेकंड क्लॉक पे Q2 आपका 1 है, तो Q2 1 है, एक इनपुट 1 है, लॉजिक सर्किट का आउटपुट 1 होगा, तो वो भी आपकी वैलिड स्टेट हो गई। थर्ड क्लॉक पे भी Q2 आपका 1 दिखाई दे रहा है, तो Q2 ये 1 है मतलब
Q2 यहाँ 1 आ रहा है थर्ड क्लॉक पे भी, तो एक इनपुट 1 तो लॉजिक सर्किट 1, यहाँ भी आपका प्रीसेट इनपुट एक्टिवेट नहीं होगा। और फोर्थ क्लॉक पे देखते, फोर्थ क्लॉक पे एक्टिवेट हो जाना चाहिए प्रीसेट इनपुट और लॉजिक सर्किट का आउटपुट 0 ही आना चाहिए। तो हमने अगर और गेट सोचा है तो फोर्थ क्लॉक पे देखो, फोर्थ क्लॉक पे क्या मिल रहा है आपको, फोर्थ क्लॉक पे आपका Q2 0 हो रहा है और Q0 बार, ये Q0 1 है मतलब Q0 बार 0 है, तो दोनों इनपुट यहाँ 0 आ रहा है बराबर फोर्थ क्लॉक पे और उसका आउटपुट 0 प्रोड्यूस हो रहा है। तो 0 + 0 0 होता है और गेट पे, तो ये 2 इनपुट और गेट है, ये यहां से प्रूव हो गया। क्योंकि और गेट की प्रॉपर्टी है कि 2 इनपुट्स अगर 0 होते हैं देन एंड ओनली देन वो आउटपुट 0 प्रोड्यूस कर रहा है। और 2 इनपुट्स इसके लॉजिक सर्किट के 0 कब हो रहे हैं, ये फोर्थ क्लॉक पे हो रहे हैं। तो ये डाउन काउंटर, मॉड 4 का डाउन काउंटर बराबर यहां बन रहा है, ये प्रूव हो रहा है। मतलब ये लॉजिक सर्किट क्या होगा, 2 इनपुट का और गेट होगा। तो ऐसे आपको सोचना है और आगे बढ़ना है। अगर ऐसे सोचेंगे, देखो अगर आपने एंड गेट टिक कर लिया होता तो आप गलत हो जाते, आपका काउंटर बीच में कहा रुक गया होता। तो ऐसा करना नहीं है, अच्छे से आपको देखना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। अच्छा, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अभी इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही आपको सोचने, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा एमएसबी एलएसबी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सबसे पहले, बाद में मतलब सबसे पहले एसिंक्रोनस काउंटर है क्या वो देखो, फिर एमएसबी एलएसबी की अंडरस्टैंडिंग करो कि एमएसबी कौन सा है एलएसबी कौन सा है। बाद में देखो कि आपका अप काउंटर है या डाउन काउंटर है, दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो आप आइडेंटिफाई कर सकते, और बाद में फिर मूव करना है आगे जो क्वेश्चन में पूछा होगा वो। ठीक है, तो एसिंक्रोनस काउंटर पे क्वेश्चंस आपको ऐसे डील करने हैं, प्रीसेट इनपुट, क्लियर इनपुट, ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर और कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे तो वो भी मैं आपके लूंगा। अभी देखो ये प्रीसेट और क्लियर इनपुट ये सारे एसिंक्रोनस इनपुट्स थे, आपको मेंशन नहीं किया था कि क्लियर और प्रीसेट इनपुट आपके एसिंक्रोनस है कि सिंक्रोनस इनपुट है। तो ये सारे इनपुट्स आपके एसिंक्रोनस इनपुट्स थे, इसलिए डायरेक्टली काम हो जा रहा था। अभी अगर गिवन में मेंशन किया होगा कि वो सिंक्रोनस इनपुट है तभी आपको वो सिंक्रोनस मानना पड़ता है। तो सिंक्रोनस इनपुट है ऐसा दिया होगा तो उसके क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, तो उसका भी एक क्वेश्चन मैं लूंगा, लेकिन वो पूरा सिलेबस खत्म हो जाने के बाद हम लेंगे, जो भी क्वेश्चन बचेंगे वो। अभी हम अगले वाले एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।